नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के राजेंद्र कश्यप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कश्यप जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं सर, जो राजेंद्र नगर में जो छात्रों के साथ जो दुर्घटना हुई है, इसको लेकर प्रशासन की क्या जिम्मेवारी थी जो उन्होंने नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो खबर कंट्रोल न्यूज़ का मैं दिल से आभारी हूँ कि आप बहुत ही ज्वलनशील मुद्दों को बड़े तथ्य के साथ उठाते हैं। और जैसा कि हादसा हुआ है, ये इससे हम और हमारी पूरी पार्टी और पूरा संगठन इससे आहत हैं। ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें जितने भी अधिकारी एमसीडी में लगे हुए हैं, जितने भी अधिकारी जल बोर्ड में लगे हैं, सभी अधिकारी अपनी मनमानी से काम करते हैं। आज तक किन्हीं भी अधिकारियों को आप देखो, वो सीधे मंत्री को रिपोर्ट ना करके एलजी महोदय को रिपोर्ट करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि दिल्ली सरकार के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं, वो सब बता दिए गए थे। उसके बाद भी ऑर्डिनेंस लाके उनके अधिकारों का हनन किया गया और दोबारा सभी अधिकारों को एलजी साहब को दे दिया गया। अब जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो जल बोर्ड से हैं या एमसीडी से हैं, वो सभी अधिकारी डायरेक्टली एलजी साहब के नियंत्रण में हैं। चूँकि हमारी सरकार अभी 1 साल पहले बनी है एमसीडी में, पहले पिछले 15 साल से तो ऑलरेडी बीजेपी उसमें देख रही थी। वो अधिकारी पहले भी काम नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे हैं। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सर देखिए ना, किसी की माँ का बच्चा खोया है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ सर कि जो स्टूडेंट की मौत हुई है सर, वहाँ की निगम पार्षद आम आदमी पार्टी, विधायक आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी, तो जिम्मेवारी लेगा कौन सर इसका? देखिए, ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी व्यथा है कि हम सरकार में तो हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है। अधिकार सीधे एलजी साहब के पास हैं। एलजी साहब की कंट्रोलिंग में पूरी दिल्ली चल रही है। हमारा कोई भी काम हमारे कहने से नहीं होता। हमारे मंत्री, अभी आपने देखा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला आया, आतिश जी ने उसको पहले से कोट किया कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी नहीं होनी है, इसको फिल्टर करके और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग बाद में होगी। और ये एक एडिशनल ऑर्डर पार करके और ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई। उसके बाद सरकार को जागना पड़ा और एलजी साहब को वापस हटना पड़ा, क्योंकि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाकई में गलत थी। तो इस तरह से काम चल रहा है। जो जनता के लिए जवाबदेही है मंत्रियों की, जो जवाबदेही है पार्टी की, वो अपने काम में पूरी नहीं उतर पा रही, क्योंकि सरकारी अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर वहीं हादसे से पहले शैली राय मानसून का मजा ले रही थी, और आपने भी देखा होगा, कहती जनता को भी मजा लेना चाहिए, बाहर निकले, कितना अच्छा मौसम है। लेकिन वो ये बोल गई कि सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सफाई का मुद्दा आपका बिल्कुल ठीक है। और मौसम चूँकि बदल रहा था, एक ही बार दिल्ली में मानसून ने अपनी दस्तक दी। एक ही दिन में इतनी तेज़ बारिश हुई कि हाहाकार हो गया और पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। चूँकि पहले से सफाइयाँ टाइम से नहीं हो पाई, ये चीज़ हम अधिकारियों के काम ना करने की वजह से हुई है। रहा दूसरा कि जो राजेंद्र नगर एरिया है, वो पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एरिया है। पहाड़ से पूरा पानी इकट्ठा होकर प्रेशर से यहाँ आता है, और चूँकि जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है तो पूरा प्रेशर होता है पानी के अंदर। अगर नॉर्मल सतह होती है तो पानी में प्रेशर कम होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नाले की गाद नहीं निकली, और वो जब गाड़ी एक वहाँ से निकली तो पानी का प्रेशर उस पर पड़ा, और जितना तेज़ी से पहाड़ी से पानी आ रहा था वो नीचे की तरफ बढ़ रहा था, उसको रास्ता मिल गया और वो एक साथ एक ही स्पॉट में, वो एक ही जगह जाके हिट किया, जिसमें वो सारा क्रैश करता हुआ एक बेसमेंट में घुस गया। जो हमारे बच्चों के साथ ये हादसा हुआ, मैं और हमारी पूरी पार्टी इसके लिए बहुत ही दुखद हैं। ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, चूँकि अभी सरकार दिल्ली में दिल्ली के कानून और दिल्ली की सारी व्यवस्था एलजी साहब के पास है।
मैं एलजी साहब से निवेदन करूंगा कि बहुत ही सख्त कानून बनाएं और इन शिक्षण संस्थानों को जो अनरजिस्टर्ड हैं इन सब के ऊपर नकेल कसी जाए और इनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए जिसके अंतर्गत रहकर बच्चों को सुविधा रूप अच्छी रूप से सुविधा दी जाए। और ख़ासकर सभी इंस्टीट्यूट में डबल गेट्स होने चाहिए जहाँ से किसी भी तरह का कोई भी अगर अनहोनी हो तो बच्चे दो रास्ते हों जिससे जल्दी से निकल के वो बाहर आ सकें। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। जितने भी बेसमेंट में सर कोचिंग वगैरह चलते हैं, स्कूल वगैरह चलते हैं, वो बंद होने चाहिए। देखिए, मैं किसी इंस्टीट्यूट को बंद कराने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य वो हमारे देश के भविष्य हैं। आगे जाके बनने वाले वो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो हमारे देश का निर्माण करेंगे। देश किस तरह से सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा, देश वर्ल्ड में गुरु कैसे बनेगा, उसकी नींव रखने वाले लोग हैं। इन बच्चों पर पूरा हमारा अधिकार है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को पूरी सुरक्षा और पूरा वातावरण दें कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे वातावरण में अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़े। तो सर बिना बेसमेंट में पढ़े बच्चा आईपीएस नहीं बन सकता? नहीं, जरूरी नहीं है कि सब बेसमेंट में ही होते। बहुत इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं और सभी फ्लोरों पे बच्चों को एजुकेशन का ये हब चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि सब बेसमेंट में भी हैं। बेसमेंट कोई ऐसी बात नहीं है कि बेसमेंट में ही पढ़ाई होती है। तो आप इसमें नहीं है कि बेसमेंट में जो स्कूल चल रहे चलना देखिए, उनके लिए एक उचित वातावरण बनना, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करना, उसमें किस तरह से उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, कैसे कैसे उनको सुविधा दी जाए, इसके लिए एलजी साहब तुरंत कोई कानून लाएं। क्योंकि देश की संसद भी अभी हमारे पास आज के टाइम में चालू है। वो चाहें तो किसी भी कानून को, जब रात रात में ऑर्डिनेंस आ सकता है तो रात रात में कानून भी बन सकते हैं। कानून बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें और सख्ती से लागू करेंगे तो सब चीज़ अच्छी होगी और इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पालम की बात कर ले तो यहाँ भी जल भराव होता है सर? नहीं, पालम में ऐसा कोई जल भराव नहीं है। एक पालम भी इसी तरह से मैं आपको बता दूं, पालम का जो मेन रोड है जिसपे फ्लाईओवर बना हुआ है, सिर्फ पालम में यहाँ आके पानी रुकता है। उसका भी राजेंद्र नगर जैसा हाल है। मैं आज भी आपको बता देता हूँ और मैं एलजी साहब चूँकि हमारे दिल्ली के आज के टाइम के मुखिया हैं, मैं एलजी साहब से निवेदन करूँगा कि उनका ये फ्लाईओवर बनाया हुआ है जो द्वारका से एयरपोर्ट को जोड़ता है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है और इसके दोनों साइडों में नाले बने हुए हैं। नालों की जब से ये बने आज तक इनकी गाद नहीं निकली है, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी डीडीए की है। और वो हादसा जो राजेंद्र नगर में हुआ था, ऐसा हादसा कभी पालम में भी हो सकता है। इसका कारण भी मैं बताता हूँ। जिस तरह राजेंद्र नगर में ऊपर पहाड़ी से, गंगाराम हॉस्पिटल के आगे ऊपर पहाड़ी से पानी नीचे आता है भूली भटियारी से लेकर, ऐसे ही पालम में वेस्टर्न एयर कमांड है धौलाकुआं में, वेस्टर्न एयर कमांड की पहाड़ी से लेकर सारा पानी पालम आता है। ऐसी हादसे की पुनरावृत्ति पालम में भी हो सकती है। इसलिए मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूँ, इनको तुरंत जितने नाले हैं जो जब से बने हैं, डीडीए का फ्लाईओवर बना है तब से नालों की गाद नहीं निकली है, इनकी गाद निकाली जाए और इनको स्मूथ करके इनको पास ओवर करके आगे पालम ड्रेन में भेजा जाए। पटेल नगर में भी करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी सर, करंट लगने से, पता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी हादसे की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसको हमारा BSES पावर लिमिटेड और हमारा ग्रिड और हमारी जितनी भी एजेंसीज इलेक्ट्रिकल लाइन पे देखती हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हर लीकेज को ये चेक करें। और आम पब्लिक से मैं निवेदन करता हूं कि बरसात के टाइम में जहां कहीं भी तारों का जाल हो, जहां कहीं भी संकोच हो, वहां बिल्कुल ना जाएं और कोशिश करें कि अपने रास्ते स्मूथ रास्ते से जाएं और जब पानी का भराव हो जाए तो उसके बीच से निकल के ना जाएं। अंत में जान लेंगे सर, 25 में विधानसभा चुनाव है सर, क्या लगता है कितनी सीट ला रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर? देखिए, ये तो हमारी दिल्ली की जनता आज से नहीं, लगातार पिछले 2014 से इसी बात का मनोभाव बनाए हुए हैं कि हमने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया, सब तक मिलकर हमने आह्वान किया कि आप दिल्ली के 7 सांसद आप जिता के लाओ। आप पिछले टर्म में जब आप सांसदों को देखा था आपने, तो वो लोग दिल्ली में त्राही थी और कहीं आपको दिखाई नहीं दिए थे। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है।
हमने बार बार यही कहा था पब्लिक से कि आप कोशिश करो कि दिल्ली में सांसद भी आम आदमी पार्टी के हों और दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी के हो और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ताकि एमसीडी में हम नीचे, बीच में विधानसभा और टॉप में हम संसद में अपने लोग हों। तो दिल्ली में होने वाले सर्वांगीण विकास में जो भी डीडी से रिलेटेड, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम शट आउट करा सकेंगे। लेकिन पब्लिक ने मन बनाया हुआ था, हम पब्लिक के मन को सल्यूट करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह का मैंडेट दिया, हम उनका इसका थैंक्स करते हैं। बट 2025 के बारे में आप कहें तो 2025 में कंफर्म है कि हम 70 की 70 सीटें जीतेंगे। हमारी सीटों में कहीं कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आई, क्योंकि पब्लिक अब धीरे धीरे समझने लग पड़ी है कि विपक्षी दल जो विधानसभा में है वो किसी तरह से पब्लिक का कोई वेलफेयर का काम नहीं कर पाते। आज आप देखो जगह जगह जहाँ भी झुग्गियाँ थी, जहाँ भी गरीब लोग रह रहे थे, उन सबको उजाड़ा गया। फल मार्केट थी हमारे यहाँ, सब्जी मंडी थी, उसको उजाड़ा गया। थोड़ा सा आगे चलें, दावड़ी में सब्जी मंडी और फल मंडी लगी हुई थी, वो लोग फुटपाथ पे बैठे हुए थे, अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, उनको सबको वहाँ से उजाड़ दिया गया। इस तरह की नीतियाँ लेके सेंट्रल से एमसीडी आती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। पब्लिक की ये समझ में आ गया है कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवियों से लैस जो क्राइम का ग्राफ है वो नीचे आया। उसके बाद महिलाओं के लिए सफ़र फ्री किया। उसके बाद अब बुज़ुर्गों को हिंदुस्तान के बड़े बड़े धर्म स्थानों पे भेजा गया। ये सब जनहित के काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है और उनके मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कर सकती है। और वो अभी कल ही हम जंतर मंतर थे, जंतर मंतर पे बहुत ही बड़ा आह्वान देश की सभी विपक्ष पार्टियों ने आह्वान किया कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, निंदनीय है, इसका भत्सना करते हैं। और बीजेपी से मांग की कि इनको तुरंत, अरविंद जी को उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए उनको तुरंत वहाँ से जमानत दी जाए और वो आके अपना स्वास्थ्य ठीक करें, क्योंकि उनका जैसा उनके टेलीग्राफिक वो लगा हुआ है उनकी बाजू पे, वो कम्प्लीटली वॉच होता है। वो 5 बार 21 जून से और अब तक 5 बार 50 से नीचे जा चुका है। अगर किसी का शुगर लेवल 50 से नीचे जाता है तो आप सोचो कि वो मौत के गेट पे खड़ा होता है। एक उधर चले तो मौत है और इधर चले तो वो किसी भी तरह के हादसे में आ सकता है। इतनी गहनी स्थिति में आने के बाद भी बीजेपी और उनके सीनियर लीडर्स के मन में किसी तरह का कोई दया भाव नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ये सोच रखी है कि वो यहीं इनका मर्डर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनके रास्ते का कीड़ा निकल जाए, रास्ते की कांटा निकल जाए और वो आराम से अपनी राजनीति चला सकें। अभी एक एलजी साहब का कल हमारी मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता जी ने एक बात रखी कि एलजी साहब ने कहा कि ये जानबूझ के अपना डाइट कम ले रहे हैं। कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसका शरीर में जितनी कैलोरीज चाहिए हो वो उतनी कैलोरीज उसके सामने रखी हो और उनको ना ले? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो जानबूझ के अपना इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं शुगर के लिए। तो अगर वो इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप मानिए जिसकी 50 से नीचे जाती है वो नीचे जाने के लिए वो लेता है कि उसको रोकने के लिए लेता है? ऑलरेडी वो कोलैप्स होने की कंडीशन में है, उस कंडीशन में वो थोड़ी इंजेक्शन लेंगे। इंजेक्शन तो हाई उसके लिए जाता है। तो इस तरह की एक भ्रमित जो स्टेटमेंट दी जाती है, मैं इसको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा, बहुत ही विद्वान एलजी हैं हमारे दिल्ली के, बहुत ही सुलझे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी इन चीज़ों पर ना ध्यान देके एक मानवीय आधार पर उनको रिकमेंड करें और उनको जेल से रिहाई हो, आके वो अपना स्वास्थ्य लाभ लें। राजनीतिक लड़ाई आपकी चलती है, आप चलाते रहें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि आपने ज्वलनशील मुद्दों पर आकर हमसे बात की और उन मुद्दों को आज इस खबर कंट्रोल न्यूज़ के चैनल के थ्रू आप पब्लिक तक पहुँचाएंगे। मैं आपका दिल से आभार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कश्यप जी, आपका भी थैंक यू।